इंडिया के नए सीजीआई डिसाइड हो गए हैं, बट अभी तक के उनके जजमेंट्स में उन्होंने कैसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स बोले हैं, जैसे नुपुर शर्मा केस पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन में और क्राइम अगेंस्ट विमेन पर, ये हम सबके लिए जानना जरूरी है, तो इसे आगे भी शेयर करिएगा। जस्टिस सूर्यकांत इंडिया के नए सीजीआई होंगे 24 नवंबर 2025 से 9 फेब 2027 तक। ये फर्स्ट जनरेशन लॉयर है। इनके फादर संस्कृत के टीचर थे हरियाणा में, फिर ये लॉयर बने, उसके बाद हाई कोर्ट में गए, वहां से ये सुप्रीम कोर्ट आए और अब सीजीआई बनेंगे। इन्होंने नुपुर शर्मा केस में बोला था कि नुपुर शर्मा की ढीली जुबान की वजह से पूरे देश में आग लगी हुई है। अब ये काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था, क्योंकि इसके बाद जब ऑल्ट न्यूज के फाउंडर मोहम्मद जुबैर, जिनका काफी कनेक्शन पहले भी मिल चुका है फॉरेन फंडिंग का एटसेट्रा, उस केस में उन्होंने बोला था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एग्जिस्ट करनी चाहिए और उन्होंने बेल दी थी उन्हें। साथ में लेटेंट कंट्रोवर्सी में भी उन्होंने बेल दी थी, बट साथ में डांट भी लगाई थी कि ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं बोले जाने चाहिए पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे इन्फ्लुएंसर्स द्वारा। इसके बाद जब आर्टिकल 370 की बात आई थी, तो इन्होंने सरकार के फेवर में अपना जजमेंट दिया था इनकी बेंच ने, जहां पे इन्होंने बोला था कि सरकार, मतलब जो गवर्नमेंट है उनके पास राइट्स हैं, पार्लियामेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास राइट्स हैं इंडिया में जम्मू कश्मीर को एक बनाना, ठीक है, और ऐसे अलग से कोई उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ना रखना, जैसे कि इंडिया के बाकी लोग भी वहां पे ट्रैवल कर पाए, जमीन खरीद पाए, नौकरी कर पाए और साथ में इंटीग्रेट हो पाए। तो ये इनका एक नेशनलिस्ट साइड भी दिखाता है और ये सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट होते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइड होकर डिसीजन देते हैं। बट देखिए, इसके साथ एक और सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी चल रही है, जहां पे इनके सारा बैंक बैलेंस और मतलब बेसिकली क्या एसेट्स रही हैं, ये सब दिखाया जा रहा है, ठीक है, बट मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता, क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो कहां से आया है। अब लास्ट में क्राइम अगेंस्ट विमेन पर, तो एक बहुत ही फेमस जब स्टेटमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट से कि हमें शर्मिंदगी फील होती है इंडिया में क्राइम अगेंस्ट विमेन के केसेस को बढ़ते हुए देखते हुए, वो स्टेटमेंट भी जस्टिस सूर्यकांत का ही था। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये बेल देंगे रेपिस्ट को या उन्हें पनिश करेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बाकियों से भी शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।